श्री हरमंदिर साहिब नाम सुनते ही रूह को सुकून मिल जाता है। आप में से काफी लोग यहाँ माथा टेक चुके होंगे, पर आपने कभी श्री हरमंदिर साहिब के ठीक सामने बने अकाल तख्त साहिब की ओर ध्यान दिया? अक्सर हम सोने से चमकते श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन करके लौट आते हैं, पर जिस जगह से सिख धर्म ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, जहां से धर्म की रक्षा के लिए हुक्म जारी हुए, उस अकाल तख्त को हम नजरअंदाज कर देते हैं। 1984 का वो काला दिन जब भारत सरकार द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब को टैंकों तोपों से उड़ा दिया गया था, जिस घटना को याद करके आज भी रूह कांप उठती है, वो घटना भी अकाल तख्त साहिब में घटित हुई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री अकाल तख्त साहिब का शुरू से लेकर अब तक का पूरा इतिहास बताएंगे कि आखिर अकाल तख्त बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों अकाल तख्त साहिब हमेशा वैरियों के निशाने पर रहा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अकाल तख्त साहिब के अंदर क्या कुछ छिपा है और क्यों अकाल तख्त साहिब की इमारत टेढ़ी बनाई गई। अकाल तख्त साहिब से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ एंड तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री अकाल तख्त साहिब सिखों के 5 तख्तों में से एक है, जो पंजाब के अमृतसर शहर में श्री हरमंदिर साहिब के परिसर में बना है। श्री अकाल तख्त साहिब का निर्माण छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 1609 ईस्वी में किया था। ये वो पवित्र भूमि है जिसे 5 गुरुओं की चरण छू प्राप्त है। गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी, गुरु हरराय जी और गुरु तेग बहादुर जी। वैसे तो 5 तख्तों की सिख धर्म में बहुत महानता है, पर श्री अकाल तख्त साहिब का सिख धर्म में अलग ही स्थान है और ये सबसे पहला तख्त है। यह तख्त श्री हरगोबिंद साहिब जी से संबंधित है, पर बाकी 4 तख्त 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ संबंधित है। 3 तख्त पंजाब में हैं, जैसे अकाल तख्त अमृतसर, तख्त श्री केसगढ़ साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब, और बाकी 2 तख्त पटना में और महाराष्ट्र में हैं, जैसे तख्त श्री पटना साहिब और तख्त श्री हजूर साहिब। श्री अकाल तख्त साहिब जो हरमंदिर साहिब अमृतसर में है, वे सिखों का सबसे पहला तख्त है, जिसकी सबसे अधिक महानता है, क्योंकि इस तख्त को खुद छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने हाथों से बनाया था। अकाल तख्त का अर्थ है ईश्वर का सिंहासन। संसार में आज तक जितने भी राजाओं के तख्त हुए हैं, वो सब खंडर बन चुके हैं, पर ये अकाल तख्त रहती दुनिया तक इसी तरह रहेगा। अकाल तख्त के इसी स्थान पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी को गुरगद्दी प्राप्त हुई थी। यहीं पर गुरु जी ने मीरी पीरी की 2 तलवारें धारण की थी। इसी तख्त पर बैठकर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपनी संगतों को पहला हुक्मनामा भेजा था कि अब से गुरु सेवा में दसवंत के रूप में धन अनाज देने के बजाय आप मुझे अपने नौजवान सिख बढ़िया घोड़े और शस्त्र भेजो, ताकि मुगल हुकूमत लोगों को जो दबाना चाहती है, उस मुगल हुकूमत के साथ हम टक्कर ले सके। श्री हरगोबिंद साहिब जी को अकाल तख्त बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पिता 5वें गुरु अर्जन देव जी को जहांगीर ने झूठे आरोप लगाकर लाहौर में क्रूर यातनाएं देकर शहीद किया था। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी ने तब सारे सिखों को झकझोर कर रख दिया था। अपने पिता की शहीदी के बाद 11 वर्षीय पुत्र हरगोबिंद साहिब जी को तब विश्वास हो गया कि सिखों को धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के विरुद्ध शस्त्र उठाने ही होंगे। इसके साथ ही गुरु अर्जन देव जी ने शहीदी से पहले अपने पुत्र हरगोबिंद साहिब जी को संदेश भेजा था कि वे पूरी तरह से शस्त्रों को धारण करके ही गद्दी पर बैठे और अपनी योग्यता अनुसार सेना भी रखे, साथ ही अपने सिखों को शस्त्रधारी बनाए। यही कारण था कि छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने पिता के हुक्म की पालना करते हुए उनकी शहीदी के तुरंत बाद 15 जून 1606 में अकाल तख्त का निर्माण शुरू कर दिया, जो 1609 में जाकर पूरा हुआ। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बाद जहांगीर ने पूरे भारत में ऐलान जारी कर दिया कि कोई भी व्यक्ति मुगल राजाओं से ऊंचा तख्त यानी 3 फुट से ऊंचा तख्त नहीं बना सकता, सेना नहीं रख सकता, बढ़िया घोड़े और शस्त्र नहीं रख सकता और ना ही सिर पर कलगी सजा सकता है, कोई राजसी ठाट बाट के साथ नहीं रह सकता। पर 11 वर्षीय गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने तब मुगलों के हुक्म के विपरीत गुरगद्दी पर बैठते ही भक्ति के साथ शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाया।
मुगलों को चुनौती देते हुए उन्होंने मुगली हुकूमत से ऊंचा तख्त बनाया, सिर पर कलगी सजाई, सेना रखी, अपने सिखों को शस्त्रधारी बनाया, बढ़िया किस्म के घोड़े रखे, पूरे राजसी ठाट बाट के साथ वे तख्त पर विराजमान हुए। उस समय मुगलों के तख्त 3 फुट ऊंचे होते थे, पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अकाल तख्त 12 फीट ऊंचा बनाया। अब हम आपको बताएंगे कि श्री अकाल तख्त की स्थापना कैसे हुई। इतिहास में दर्ज है, जब चौथे गुरु रामदास जी और गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदिर साहिब के सरोवर की कार सेवा शुरू की थी, तब सरोवर की कुछ मिट्टी निकालकर एक स्थान पर इकट्ठी कर दी और एक चबूतरा बना दिया, जिसके ऊपर गुरु रामदास जी बैठ के संगत किया करते थे। गुरु रामदास जी के बाद उनके पुत्र यानी 5वें गुरु अर्जन देव जी ने जहाँ पर गुरु रामदास जी बैठते थे उसी स्थान पर एक कच्ची कोठरी बना दी। यहाँ उन्होंने श्री आदि ग्रंथ साहिब का सुखासन बनाया, यानी रात के समय श्री हरमंदिर साहिब से आदि ग्रंथ को कोठरी साहिब में विश्राम के लिए ले जाया जाता था। और सुबह अमृत समय श्री आदि ग्रंथ को सम्मान सहित हरमंदिर साहिब में ले जाकर प्रकाश किया जाता था। गुरु अर्जन देव जी के द्वारा शुरू की गई ये मर्यादा आज भी वैसी की वैसी चली आ रही है। आज इस स्थान को संगतें बड़े सम्मान से श्री कोठा साहिब कहकर बुलाती हैं, जो कि अकाल तख्त की पहली मंजिल पर बनाया गया है। यह कमरा श्री गुरु अर्जन देव जी का निजी कमरा था। जब 1604 में श्री हरमंदिर साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश हुआ, तब से लेकर आज तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सुखासन इसी कमरे में किए जाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सुखासन पलंग के ऊपर होते थे और गुरु अर्जन देव जी जमीन पर विराजते थे। गुरु अर्जन देव जी का आसन आज भी इसी पलंग के नीचे बिछाया जाता है। गुरु जी की इस बात से पता चलता है कि गुरु अर्जन देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को कितना अधिक सम्मान देते थे, जबकि गुरु अर्जन देव जी ने खुद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की थी। गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद उनके पुत्र श्री हरगोबिंद साहिब जी ने श्री कोठा साहिब के बिल्कुल सामने एक 12 फीट ऊंचा थड़ा बनाया, जिसे पहले अकाल बुंगा कहते थे, जो बाद में अकाल तख्त कहलाया। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस थड़े को किसी मिस्त्री ने नहीं बनाया था, बल्कि खुद श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, बाबा बुड्ढा साहिब जी और भाई गुरदास जी ने मिलकर बनाया था। बाबा बुड्ढा जी ने उस समय में ईंटों की सेवा की थी। वे अपने सिर पर ईंटें उठाकर लाते थे और भाई गुरदास जी उन ईंटों पर सीमेंट और रेत का मसाला लगाते थे और गुरु हरगोबिंद साहिब जी ईंटों की चिनाई करते थे। इस तरह उन्होंने एक बड़ा सा थड़ा बनाया। ये स्थान जो अब आप देख रहे हैं, इसी थड़ा साहिब पर बैठकर गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने सिख संगतों को उपदेश दिया करते थे। इसी थड़ा साहिब पर बैठकर गुरु जी ने अपना पहला हुक्मनामा जारी किया था। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जिस वक्त अकाल तख्त बनाया, तब यहाँ केवल कच्ची कोठरी और 12 फीट ऊंचा थड़ा बना हुआ था। समा बीतता गया। 1774 में जब पंजाब में सिख राज आया, तब अकाल तख्त की सेवा के लिए भाई गुरदास जी जत्थेदार के रूप में नियुक्त किए गए। उनके बाद भाई मनी सिंह जी, भाई दरबारा सिंह जी, नवाब कपूर सिंह जी और फिर जस्सा सिंह आलूवालिया का जिक्र आता है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जो थड़ा बनाया था, वो 17वीं शताब्दी में बाबा बंदा सिंह जी की शहादत के बाद भी वैसा का वैसा ही था, पर अफगानी हमलावर अहमद शाह अब्दाली ने भारत को लूटने के मकसद से हमला किया था। तब दिल्ली का मुगल राजा भी अब्दाली से डर गया था। उसने अपने सारे खजाने अब्दाली के लिए खोल दिए थे, पर एक सिख लड़ाकू कौम ऐसी थी जो अब्दाली के लूटे खजाने को भी अपने कब्जे में करने की हिम्मत रखता था। सिख की ऐसी बहादुरी देखकर अब्दाली ने तब सिखों को खत्म करने का विचार किया। अब्दाली ने देखा कि बाबा दीप सिंह जैसे बहादुर सिख अपना कटा शीश भी हथेली पर लेकर लड़ते हैं। तब उसने सिखों की असली शक्ति हरमंदिर साहिब और अकाल तख्त को तोप से उड़ा दिया और अमृत सरोवर को गंद से भरकर बेअदबी की। साथ ही उसने 35,000 सिखों को मौत के घाट उतारा। इस घटना के बाद अकाल तख्त यानी थड़ा पूरी तरह से नष्ट हो गया। कहते हैं कि जस्सा सिंह आलूवालिया ने तब 1774 में अकाल तख्त की पहली मंजिल बनवाई। बाकी 4 मंजिलें महाराजा रंजीत सिंह ने 3 लाख रुपए की लागत से बनाई थी। अकाल तख्त के ऊपर जो गुंबद आप देख सकते हैं, उसकी सेवा हरि सिंह नलवा ने करवाई थी।
अकाल तख्त सिखों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बन चुका था, पर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारत की केंद्र सरकार ने अकाल तख्त को टैंकों और तोपों के साथ नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान ढेरों सिख शहीद हुए, पर जब केंद्र सरकार को एहसास हुआ कि उनकी इस कार्रवाई से सिखों की भावनाएं आहत हुई हैं, बेकसूर सिखों की जान गई है, तब केंद्र सरकार ने सिखों से अकाल तख्त का पुनर्निर्माण कराने की मांग रखी। पर जब कोई भी राजी ना हुआ तो सरकार ने एक सरकारी निहंग भाई संता सिंह को अकाल तख्त बनाने का ये काम सौंपा। संता सिंह ने केवल 2 महीने के अंदर अकाल तख्त का पुनर्निर्माण करवाया, पर सिख पंथ ने सरकार द्वारा बनाए गए उस तख्त को परवान न किया। इसके 2 साल बाद 26 जनवरी 1986 में सिखों ने दोबारा इकट्ठे होकर सरकार द्वारा बनाए गए अकाल तख्त को तोड़कर फिर खुद अकाल तख्त की इमारत बनाई। उस अकाल तख्त में पहले वाले अकाल तख्त से काफ़ी अंतर रखा गया था। जैसे पहले अकाल तख्त की लंबाई 51 फीट थी, आज वाले अकाल तख्त की लंबाई 77 फीट है। पहले के अकाल तख्त की चौड़ाई 41 फीट और 3 इंच थी, पर आज वाले की चौड़ाई 43 फीट है। पहले वाले तख्त की सीढ़ियाँ अंदर बनी हुई थी, पर आजकल वाले अकाल तख्त जो आप दर्शन करते हैं उसमें दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, यानी एक तरफ से सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और दूसरी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। हम आपको बता दें कि जो थड़ा साहिब और कोठा साहिब गुरु हरगोबिंद साहिब जी द्वारा बनाया गया था, आजकल वो स्थान अकाल तख्त के अंदर सुशोभित है, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि अकाल तख्त की पिछली तरफ पहले एक पुरातन कुआं हुआ करता था, जिसे अकालसर कुआं कहा जाता था। पर 1984 के हमले के बाद इस कुएं को अकाल तख्त की इमारत के अंदर ही ले लिया गया था, जो कि अकाल तख्त के बेसमेंट में आज भी देखा जा सकता है। अब आप दर्शन कर रहे हैं अकाल तख्त साहिब के सबसे ऊपरी मंजिल के। यहाँ भी एक सचखंड बनाया गया है, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 2 स्वरूप विराजमान किए गए हैं, जिनमें से पहला स्वरूप जब 20 फरवरी 1921 को साका ननकाना साहिब हुआ था, तब महंतों ने एकदम ही गोलियां चला दी। संगतें दरबार साहिब में बैठी थी, तब एक सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को चंवर झुलाने की सेवा कर रहा था। उस सिंह को भी गोलियां लगी थी, पर उसने उसी पल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और उस सिंह पर गोलियां लगने के साथ साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को भी तब गोलियां लगी थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का वही स्वरूप जख्मी हालत में फिर अकाल तख्त में लाकर इसी जगह पर विराजमान किया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का दूसरा स्वरूप जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटना हुई थी, उस स्वरूप को भी गोली लगी थी। आज उसी स्वरूप को भी अकाल साहिब में विराजमान किया गया है। कहते हैं जब गोलियां चली तब ग्रंथी साहिब अकाल तख्त पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ कर रहे थे। गोली लगने के बावजूद भी उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक पाठ किया और वे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने ही शहीद हो गए। और इस घटना के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कुल 90 अंग जख्मी हुए थे। हर साल ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी वाले दिन संगतों को इस ग्रंथ साहिब के दर्शन कराए जाते हैं। जो बुलेट आपको ग्रंथी साहिब के हाथ में दिखाई दे रही है, ये वही बुलेट है जो 1984 के हमले में गुरु ग्रंथ साहिब जी को लगी थी। चाहे अकाल तख्त पर वैरियों ने समय समय पर हमले किए, पर सभी हमलावर कुछ ही दिनों में मारे गए थे। इस तरह अकाल तख्त दरबार साहिब से टक्कर लेने वाले तख्तों का आज कोई नामो निशान नहीं बचा, पर अकाल तख्त आज भी और रहती दुनिया तक ऐसे ही सुभायमान होगा। आपने हरमंदिर साहिब पहुंचकर अकाल तख्त के सामने ये 2 निशान साहिब तो देखे होंगे। ये दोनों निशान साहिब की ऊंचाई अलग अलग है। एक निशान साहिब की ऊंचाई 105 फीट है और दूसरे की 107 फीट। सिख पंथ की मान्यता अनुसार 107 फीट वाला निशान साहिब धर्म का प्रतीक है और 105 फीट वाला राजनीति का प्रतीक है, जिसका मतलब है कि राजनीति धर्म के अधीन ही रहनी चाहिए। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है कि अकाल तख्त की इमारत कुछ टेढ़ी बनाई गई है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। क्या आप इसका कारण जानते हैं? असल में जब अकाल तख्त साहिब से सिख जत्थेदार कोई फरमान सुनाते हैं तो उन्हें अकाल तख्त साहिब से श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन होते हैं, यानी वे जत्थेदार श्री हरमंदिर साहिब को
ध्यान में रखकर फरमान सुनाते हैं, पर हरमंदिर साहिब से अकाल तख्त के दर्शन नहीं होते। मतलब कि धर्म के आगे राजनीति फीकी है। श्री हरमंदिर साहिब की इमारत धर्म को और अकाल तख्त की इमारत राजनीति को दर्शाती है। इसके अलावा अकाल तख्त की इमारत टेढ़ी बनाने का एक और कारण है कि जब हम अकाल तख्त साहिब को माथा टेकते हैं तो हमारी पीठ श्री हरमंदिर साहिब की तरफ नहीं होती, जो बिल्कुल सही है। इसीलिए दोनों तरफ माथा टेकने पर किसी तरफ भी पीठ नहीं होती। हम आपको ये भी बता दें कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अकाल तख्त की ऊंचाई दिल्ली के तख्त से ऊंची बनाई थी। दिल्ली का तख्त 3 फीट था और गुरु जी ने अपने तख्त की ऊंचाई 12 फीट बनाई थी, जिसका कारण यह था कि दुनिया के जितने भी तख्त हैं, पर अकाल तख्त से ऊंचा कोई तख्त नहीं हो सकता, क्योंकि अकाल तख्त अकाल पुरख प्रभु का सिंहासन है, जो हमेशा सभी तख्तों से ऊंचा ही रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने श्री हरमंदिर साहिब के बिल्कुल सामने ही अकाल तख्त का निर्माण क्यों किया। इसका कारण ये था कि श्री हरमंदिर साहिब में बैठा सिख राजनैतिक और सांसारिक समस्याओं को ना भूले, और दूसरी तरफ अकाल तख्त में बैठा सिख राज सत्ता के नशे में कहीं धर्म को ना भूले। इस तरह मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने धर्म और राजनीति का अद्भुत संगम किया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के द्वारा स्थापित किए गए अकाल तख्त पर बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए। अकाल तख्त के फैसले को आज तक कभी भी कोई चुनौती नहीं दे सका और ना ही कभी दे सकेगा, क्योंकि यह सिख धर्म की एक सर्वोच्च कोर्ट है। अकाल तख्त के जत्थेदार के पास अकाल तख्त पर सिखों को बुलाने, मुकदमा चलाने और सजा सुनाने की वास्तविक शक्ति होती है। सिख धर्म में अगर कोई गलत काम करता है, कोई धार्मिक बेअदबी करता है, तो 5 तख्तों के प्रधान आपस में मिलकर उसकी सजा तय करते हैं और फिर यह सजा अकाल तख्त के जत्थेदार सुनाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अकाल तख्त में अब तक किन बड़ी बड़ी हस्तियों को सजा सुनाई जा चुकी है। कहते हैं कि 40 साल पंजाब में राज करने वाले महाराजा रणजीत सिंह सबसे सफल राजा कहलाए थे। उन्होंने ढेरों लड़ाइयां लड़ी और हमेशा जीत हासिल की। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब को न केवल सशक्त सूबे के रूप में एकजुट किया था, बल्कि अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास फटकने भी न दिया। मगर एक बार महाराजा रणजीत सिंह से कोई गलती हुई थी, तब उन्हें अकाल तख्त के जत्थेदार सरदार फूला सिंह जी ने 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई थी और महाराजा रणजीत सिंह भी कोड़े खाने के लिए तैयार हो गए थे। इसके बाद जब भारत के गृह मंत्री बूटा सिंह थे, उन्हीं के कार्यकाल में 1984 में सिख दंगे हुए थे और उस समय देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। अकाल तख्त ने गृह मंत्री और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को अकाल तख्त में बुलाकर सजा सुनाई थी। जब गृह मंत्री बूटा सिंह अकाल तख्त में पेश हुए थे, तब उन्हें सजा के तौर पर लंगर में बर्तन साफ करने, झाड़ू लगाने और संगतों के जूते साफ करने की सेवा दी गई थी। इसके अलावा उन्हें 5 तख्तों में हाजिर होकर सेवा करने की सजा सुनाई गई थी। उस दौरान उनके गले में तख्ता डाला गया था, जिसमें उन्होंने माफी मांगने की बात कही हुई थी। 2024 में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त में बुलाकर तनखैया घोषित किया गया था। साथ ही उनके गले में तख्ता डाला गया, जिसमें उन्होंने अपनी गलती मानी थी। सीएम सुखबीर बादल का गुनाह यह था कि उन्होंने गुरमीत राम रहीम को माफी दिलवाई थी और दूसरा सिख धर्म और सिख धर्म के सिद्धांतों की बेअदबी की थी। सजा के तौर पर उन्हें दरबार साहिब में पहरेदारी करने, जूठे बर्तनों की सेवा करने की सजा सुनाई गई थी। साथ ही 1 घंटा बैठकर गुरु घर में सुखमनी साहिब का पाठ करने को कहा गया था। इस तरह अकाल तख्त साहिब में किसी भी सिख द्वारा धार्मिक बेअदबी के लिए धार्मिक सजा सुनाई जाती है। भारत की सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती, बल्कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी द्वारा बनाए गए इस अकाल तख्त पर बड़े बड़े पदाधिकारी अपना गुनाह कबूल करके सच बोलकर माफी मांगते हैं। श्री अकाल तख्त साहिब में गुरु हरगोबिंद साहिब जी, गुरु के सिख और शहीद सिंहों के अनेक पुरातन शस्त्र आज भी मौजूद हैं, जिनके दर्शन संगतों को हर रोज शाम को रहरास साहिब की समाप्ति के बाद कराए जाते हैं। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ
मेरी पीढ़ी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का मेरी दा है। यह श्री साहिब सतगुਰਾਂ ਦਾ ਪੀੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ श्री साहिब पंथ दे वाली ਸਾਹਿਬ इकबाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का है। यह दो धारा खंडा बाबा जी साहिब बाबा दीप सिंह जी शहीद का है। सिख धर्म में यह भी मान्यता है कि अकाल तख्त साहिब में आज भी गुरु हरगोबिंद साहिब सदा हाजिर हजूर हैं। जिस तख्त पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी बैठकर संगतों को हुक्म दिया करते थे, वहां कोई भी जत्थेदार नहीं बैठता। जब भी अकाल तख्त के जत्थेदार कोई फरमान सुनाते हैं तो वे खड़े होकर ही सुनाते हैं और वे खुद को कभी मुखिया नहीं समझते, बल्कि वे अपने को गुरु की ओर से बोलने वाला सेवक मानते हैं। तो ये थी कुछ खास बातें श्री अकाल तख्त साहिब के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कुछ समय पहले हमने श्री हरमंदिर साहिब के बारे में भी कुछ खास बातें बताई थी, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।